अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं CS402 के असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन बना रहा हूँ और ये डिटेल से मैं बना रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि कुछ सॉल्यूशन मैंने देख लिए हुए हैं, ज़्यादातर लोगों ने चैटजीपीटी से कॉपी पेस्ट किए हुए हैं और ज़रूरी नहीं कि चैटजीपीटी आपको हमेशा करेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, ठीक है? तो आज मैं इंशाल्लाह आपको इसका करेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसकी डेडलाइन जो है वो 27 जून 2025 है। ठीक है, और ये थोड़ी-सी डिटेल वीडियो होने जा रही है क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँगा, सीएफजी क्या होते हैं, ठीक है ना? स्ट्रिंग डेरिवेशन हमने कैसे करनी है और इसके अलावा हमारे पास रेगुलर या नॉन रेगुलर, खैर ये तो हमारे पास नहीं है पास ट्रू वगैरह, ये तो है इस टॉपिक में हमारे पास है नहीं, लेकिन इसको समझने की आपको ज़रूरत होती है। अच्छा, सबसे पहले हम असाइनमेंट की तरफ आते हैं और असाइनमेंट में थोड़ा-सा यहाँ आपने ज़रूर देखना है कि क्या कुछ दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। यहाँ सर ने बताया हुआ है कि हमने एक ग्रामर ग्रामर का मतलब होता है सीएफजी का ही पूछ रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है। सीएफजी का मतलब है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। आपने डिज़ाइन करना है किसके लिए? एक लैंग्वेज के लिए, और उस लैंग्वेज में हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं, मतलब वो बैलेंस पैरेंथेसिस से बने हुआ होगा और उसमें अल्फ़ाबेट्स होंगे। बैलेंस पैरेंथेसिस का मतलब ये है कि आपके पास उसमें सिर्फ ये चीज़ें होंगी। बैलेंस का मतलब ये है कि अगर यहाँ स्टार्टिंग पैरेंथेसिस है तो एंड पैरेंथेसिस भी होगा, ठीक है ना? स्टार्ट है तो एंड भी होगा, स्टार्ट है तो एंड भी होगा, ठीक है ना? और इसके अलावा इसमें अल्फ़ाबेट्स ग्रामर के यूज़ होंगे और वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होंगे, ठीक है ना? कुछ इनके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पर सर ने दिया हुआ है कि वैलिड स्ट्रिंग इसकी कैसे हो सकती है, मतलब आप जो स्ट्रिंग बनाएँगे ना, स्ट्रिंग किसे कहते हैं? मतलब अगर हम लैंग्वेज को देखें तो वो वर्ड से बना हो, अल्फ़ाज़ हरूफ से बने हुए होते हैं ना, ठीक है? और फिर हरूफ आपस में मिलकर अल्फ़ाज़ बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना? तो इस वर्ड को इस लैंग्वेज को हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे ना, इसके लिए हम सीएफजी बनाएँगे, ठीक है ना? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसके लिए हम बनाएँगे और वो कुछ इस तरह से होगा कि उसमें इन चीज़ों के अलावा कोई भी इनवैलिड स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में ना आ सके, ठीक है ना? उसके कुछ शराइत होते हैं, 3-4 उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो अभी मैं डिटेल से आपको बताऊँगा, ठीक है? तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है दोस्तों? और अगर मेरी वीडियो देखकर आपने अपनी असाइनमेंट बनाई तो काइंडली काइंडली आपने क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। ओके जी। अच्छा, अब इनवैलिड स्ट्रिंग की एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ जो सर ने वैलिड स्ट्रिंग की बात की और यहाँ पर जो बातें कही हुई हैं, अगर कोई हम इस तरह स्ट्रिंग यूज़ करें जो कि मतलब इनको फॉलो ना कर रहा हो इन रूल्स को, यहाँ पर देखें, यहाँ पर पेरेंथिस का स्टार्ट तो है लेकिन एंड नहीं है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ये वाला जो हुआ है ये एंड पैरेंथेसिस से स्टार्ट हुआ है, एंड भी है, स्टार्ट भी है, लेकिन स्टार्ट इसका एंड पैरेंथेसिस से हुआ है। अच्छा, अब अगर इसको देखें हम तो स्टार्ट पैरेंथेसिस है, एंड नहीं है, ठीक है? और इसमें स्टार्ट पैरेंथेसिस है और एंड नहीं है, बाकी तमाम चीज़ें ये इनवैलिड स्ट्रिंग इस वजह से हो चुकी हैं। अच्छा, तो 2 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, एक तो हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाना है, ठीक है ना? सीएफजी, और फिर उस सीएफजी के रूल्स को यूज़ करते हुए हमें यहाँ पर एक और स्ट्रिंग दी गई है, इसको हमने डिराइव करना है, ठीक है ना? तो 2 क्वेश्चन है हमारे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में समझा देता हूँ कि असल में ये है क्या, और मैं इसके साथ सॉल्यूशन भी आपको ये बता देता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमारे पास असल में क्या होता है? ये हमारे पास में असल में कुछ प्रोडक्शन रूल्स होते हैं, जो कि क्या बताते हैं, जो कि किसी भी लैंग्वेज में, फॉर्मल लैंग्वेज में हमारे पास जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, उसको बयान कर सकें, ठीक है ना? जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग होते हैं, उनको सारों को बयान कर सकें। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, 4 चीज़ें इसमें बहुत लाज़मी होती हैं। एक तो हमारे पास इसमें होते हैं नॉन टर्मिनल सिंबल्स। अब मैं नीचे इनकी वज़ाहत करता जाऊँगा, ठीक है ना? एक हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनल सिंबल्स, दूसरे हमारे पास होते हैं टर्मिनल सिंबल्स, इसमें जब हम लिखेंगे, ठीक है, इस ग्रामर को। तीसरे हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स होते हैं, मतलब कौन-कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, किसका क्या मतलब है, ठीक है? और इसमें हमारे पास एक स्टार्ट सिंबल भी होता है, ठीक है ना? तो एक-एक को मैं यहाँ पर थोड़ा इसकी वज़ाहत करता चलूँ। ये दोनों तो ईज़ी है, टर्मिनल सिंबल और नॉन टर्मिनल सिंबल। अगर आपने मैथ्स पढ़ी हुई हो ना, तो यहाँ आपको पता होगा कि एक हमारे पास उसमें होते हैं कांस्टेंट और दूसरे होते हैं वेरिएबल।
वेरिएबल का मतलब होता है एक्स वाई जेड, मतलब उनकी जगह आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3, अगर आपको एक्स दिया जाए ना, तो एक्स की जगह आप 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह वाई भी दिया जाए, इस तरह जेड भी दिया जाए, तो उसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टर्मिनल सिंबल्स का क्या मतलब है कि ये हमारे पास कैरेक्टर होते हैं जो कि एक्चुअल स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है ना? ये वहीं पर रिप्रेजेंट होंगे एक्चुअल। अच्छा सॉरी, ये मैंने इनकी बात करी। अच्छा, पहले मैंने इसकी बात करी। तो हमारे पास नॉन टर्मिनल क्या होते हैं? नॉन टर्मिनल सिंबल, ये नॉन टर्मिनल सिंबल हमारे पास वो होते हैं जिनको हम टर्मिनल में कन्वर्ट करेंगे और प्रोडक्शन रूल को यूज़ करते हुए। अब टर्मिनल सिंबल हमारे पास क्या होते हैं? टर्मिनल सिंबल हमारे पास जिस तरह के हमारे पास मैथ्स में 1 2 3 4 5 होता है, और उसकी जगह हम 1 की जगह 2 को यूज़ नहीं कर सकते, 3 की जगह 4 को यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करेंगे तो फिर तो सारा कुछ क्या हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगी ना उसमें। तो हम हमें जो असाइनमेंट दी गई है ना, तो अगर हम इसमें देखें तो हमें सर ने 2 बातें कही हुई हैं कि हमने अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं एबीसी और ज़ेड, और दूसरा हमने पैरेंथेसिस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर सर ने बताया हुआ है कि आपने पैरेंथेसिस यूज़ करने हैं, आपने अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं, तो हमारी लैंग्वेज में इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना? और इसी को हम कहते हैं क्या? टर्मिनल सिंबल्स कहते हैं। अच्छा, दूसरी क्या बात हुई कि यहाँ पर हमारे पास जो नॉन टर्मिनल सिंबल्स होते हैं, ये जब हम वो रूल्स लिखेंगे ना, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई रूल लिख देंगे और उसमें हम लिख देंगे कि ए, तो ए का मतलब होगा कि हम लोअर केस अल्फ़ाबेट को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो ए की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। स्मॉल ए भी लिख सकते हैं, स्मॉल बी भी लिख सकते हैं, स्मॉल एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी लिख सकते हैं, ए से लेकर ज़ेड तक, ठीक है? तो जब भी लैंग्वेज में जो हम सीएफजी बनाएँगे ना, तो उसमें कहीं भी अगर आपके सामने ए लिखा नज़र आए ना, तो उसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन क्या लिखेंगे? लोअर केस के अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, लोअर केस के अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, ठीक है ना? अच्छा, अब बी में हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम बैलेंस पैरेंथेसिस को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, ठीक है ना? बी में हम क्या करेंगे? बैलेंस पैरेंथेसिस को रिप्रेज़ेंट करेंगे। बैलेंस पैरेंथिस का मतलब ये है, जिस तरह सर ने हमें उधर बताया हुआ है कि आपकी लैंग्वेज जो है वो 2 चीज़ों से बने हुए हैं। एक उसमें अल्फ़ाबेट्स है, दूसरा उसमें बैलेंस पैरेंथेसिस है। तो बी जब भी आएगा ना, तो इसका मतलब होगा बैलेंस पैरेंथेसिस, ठीक है ना? तो ये 2 चीज़ें हो गई। एस का मतलब क्या है हमारे पास एक स्टार्ट सिंबल होता है, ठीक है? जो कि रिप्रेज़ेंट करता है एंटायर स्ट्रिंग को, ठीक है ना? स्ट्रिंग आपके पास कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ से दोबारा आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना? ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है? तो ये सारे के सारे स्ट्रिंग हैं हमारे पास। अच्छा, अ, उम्मीद है यहाँ तक आपको मतलब थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, रूल्स को डिफ़ाइन करने, और यही रूल्स हैं जो ऊपर मैंने आपको बता दिए। ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी रूल्स क्या करते हैं, उसके ज़रिए हम जो नॉन टर्मिनल सिंबल्स होते हैं ना, उनको हम किसी भी लैंग्वेज में रिप्लेस करते हैं किसमें? नॉन टर्मिनल सिंबल्स में, ठीक है? टर्मिनल सिंबल्स जो होते हैं ना, उसको हम नॉन टर्मिनल सिंबल में जो है चेंज करते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम यहाँ लिखते हैं, ये हमारे पास एक टर्मिनल सिंबल है। जब भी ये आ जाए ना, तो इसकी जगह आप क्या लगा सकते हैं? आप हमेशा एक अल्फ़ाबेट इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? जब कभी आपके पास बी आ जाएँ, तो इसकी जगह आप एक बैलेंस पैरेंथेसिस यूज़ कर सकते हैं। हमारे केस में हमने जो मैंने बताई हुई है ना सीएफजी, तो उसमें मैंने एसवी भी यूज़ किया। एसवी का मतलब है कि कॉन्केटिनेशन ऑफ पार्ट्स, ठीक है ना? कॉन्केटिनेशन का मतलब ये है जब आप 2-3 क्या है, स्ट्रिंग को जब आप आपस में एक करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ज़रा, ये 2-3 स्ट्रिंग को आपस में लिखा गया है, ठीक है ना? ये सारी की सारी स्ट्रिंग, इसको चेक करें ज़रा, ये भी हमारे पास कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग है। ठीक है ना? या इसको आप ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लेते हैं ना टर्मिनेटिंग वेरिएबल, अगर हम यूज़ करेंगे तो इसके लिए कैपिटल ए यूज़ करेंगे, इसके लिए कैपिटल बी यूज़ करेंगे, इसके लिए कैपिटल ए यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम इस तरह करेंगे, इसको डिराइव करेंगे इस वाले को, तो ये आप समझ जाएँगे कि रूल्स क्या होते हैं, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद फिर हम दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं। हमने अपनी असाइनमेंट में जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है ना, उसमें हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे
कैपिटल ए हम यूज़ करेंगे स्मॉल लेटर्स के लिए, और बी जो हम यूज़ करेंगे ना, वो हम यूज़ करेंगे पैरेंथेसिस के लिए जिसके अंदर स्ट्रिंग मौजूद हो। ठीक है ना? इसके अलावा एम्प्टी सेट के लिए मैं जो है एम्प्टी सेट का सिंबल भी यूज़ करूँगा। और स्टार्ट सिंबल हमारे पास क्या होते हैं? ये किसी भी नॉन टर्मिनल सिंबल को, मतलब उसको इनिशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना? ये जब हम डिराइव करेंगे ना, डेरिवेशन ये क्वेश्चन नंबर 2 में, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसका क्या मतलब है। ठीक है ना? ये देखिए ज़रा, फ्रॉम व्हिच ऑल स्ट्रिंग इन अ लैंग्वेज मस्ट बी डिराइव्ड। ठीक है ना? और ये एंट्री पॉइंट होता है, मतलब इसी से हम ग्रामर स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको बयान करें ना, तो एवरीथिंग इज़ जनरेटेड फ्रॉम दिस वन सिंबल, यहाँ से सारा कुछ शुरू होता है। यहाँ इसको मैंने थोड़ा-सा खुलासा यहाँ पर समरी आपको यहाँ पर मैंने बयान की हुई है। ठीक है ना? तो इसको आप देख लें, तो यही चीज़ें हैं। अच्छा, तो हम क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ चलते हैं कि हमने सीएफजी बनाना है। तो सीएफजी मैंने यहाँ पर जो बनाई हुई है ना, तो ये मेरे पास स्टार्ट है, ठीक है ना, स्ट्रिंग का, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन-कौन से स्ट्रिंग होंगे? इसमें हमारे पास कैपिटल ए होगा, ठीक है ना, कैपिटल बी होगा, एस बी होगा। एस बी मैंने आपको बताया कि कनकैटिनेटेड स्ट्रिंग का मतलब है। कनकैटिनेट का मतलब होता है जब 2 या 3 स्ट्रिंग आपस में मिल जाएँ तो वो ये बनाती हैं। और ये जो मैंने यूज़ किया ना, ये मैंने एम्प्टी पैरेंथेसिस के लिए यूज़ किया हुआ है। ये मैंने इस वजह से यूज़ किया हुआ है ना, कि सर ने यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल बताए हुए ना, उसमें पैरेंथेसिस में आप यहाँ पर देखें, ये सारे के सारे क्या हैं, ये भी एम्प्टी है, ये एम्प्टी भी है ना, ठीक है? यहाँ पर सर ने बताए हुए, तो ये एम्प्टी सेट है। ये क्या है? ये एम्प्टी सेट है ना। तो एम्प्टी सेट को रिप्रेज़ेंट करने के लिए फिर हम यहाँ पर ये सिंबल यूज़ करेंगे। हमारे एग्ज़ाम्पल में ख़ैर एम्प्टी सेट तो है नहीं, लेकिन हम ये यूज़ करेंगे। अच्छा, कैपिटल ए का क्या मतलब है? उसका कैपिटल ए का मतलब है कि यहाँ पर आप कोई-सा भी, जब भी ये आप आ जाए ना आपके पास सीएफजी में, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई-सा भी स्मॉल लेटर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और बी का ये मतलब हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी आपको। प्रोडक्शन रूल्स मैं यहाँ पर बताता हूँ, वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। प्रोडक्शन रूल हमने इसके साथ लिखने हैं। पहले नंबर ये जो है ना, ये पहले वाले का, इसका क्या मतलब है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ये स्टार्ट सिंबल रूल है। ये क्या करेगा? ए मतलब है सिंगल लोअर केस लेटर हम यहाँ पर रख सकते हैं, बी का मतलब है बैलेंस पैरेंथेसिस हम यहाँ पर रख सकते हैं, इसके एस बी का मतलब है कंकेटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए और बी, ये मैं आपको एग्जांपल में दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना, ये जब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे ना, ये वाला फॉर एग्जांपल ये, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा एस बी से, ठीक है ना? या फॉर एग्जांपल आप कंकेटेनेटेड स्ट्रिंग हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भी एक कंकेटेनेटेड स्ट्रिंग है, ठीक है ना? ये तो दोनों बी भी हैं, तो खैर इसको भी हम कंकेटेनेटेड स्ट्रिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे इसके एग्जांपल हैं। अच्छा, वापस जाता हूँ मैं दोबारा उसकी तरफ। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि हमारे पास, अच्छा, द एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, वो तो मैंने आपको बता दिया। अगर फॉर एग्जांपल कभी-कभार हमारे पास केस इस तरह आ जाता है कि हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं होता ना, तो फिर उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं, क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने बी जो रूल यूज़ किया हुआ है ना, वो मैंने एम्प्टी पैरेंथेसिस के लिए यूज़ नहीं किया। उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर मेरे पास जब कभी भी कुछ ना कुछ अंदर मौजूद हो ना, कोई भी स्ट्रिंग मौजूद हो, तो उसकी जगह मैं बी लिखूँगा। ठीक है ना? लेकिन अगर कुछ भी मौजूद ना हो ना, तो फिर मैं फिर ये लिखूँगा, ये चीज़, ये बस आप ज़हन में रखें। अच्छा, रूल नंबर 2 हमारे पास, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है ना, कि अगर हमारे पास लैंग्वेज में कभी भी ए आ जाए ना, ए कैपिटल ए, तो इसकी जगह हम स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल ज़ेड लिख सकते हैं। और रूल्स की ज़्यादातर अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 में डेरिवेशन जब हम करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट 2 का, तो उसमें मैं आपको ये क्लियर कर दूँगा कि ये किस तरह करना है। ये रूल हमें यूज़ करने हैं। जब कभी आपके सामने ए आ जाए ना, तो उसकी जगह आपने ए, बी, सी, डी स्मॉल वाले कहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि टर्मिनल सिंबल्स हमारे पास ये जी हैं, ये सारे के सारे टर्मिनल सिंबल्स हैं। नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं, सॉरी, ये हमारे पास नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं। ये टर्मिनल सिंबल हैं, और ये सारे के सारे नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं। अच्छा, अब हम आते हैं बी की तरफ, तो बी तो मैंने आपको 3 मर्तबा तकरीबन क्लियर कर दिया कि इसका ये मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग होगा, अगर पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग एम्प्टी सेट है, तो फिर इसको हम इस तरह से रिप्रेज़ेंट करेंगे। ठीक है ना?
अच्छा, अब हम क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ आते हैं। हमें यहाँ पर ये तो हमने क्या कर दिया, सीएफजी बना दिया, उसके रूल्स बना दिए, ठीक है ना? अब सीएफजी के रूल बनाकर फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट ह सर ने कहा हुआ है कि आपने इन्हीं सीएफजी को यूज़ करते हुए जो कि आपने इसके लिए बनाए हुए हैं, ठीक है ना? ऊपर जो हमें लैंग्वेज दी गई है उसके लिए हमने जो सीएफजी बनाए हुए हैं और रूल्स बनाए हुए हैं ना, तो उसी के मुताबिक ये हमें एक स्ट्रिंग दिया गया है, इसको हमने डिराइव करना है। डिराइव द स्ट्रिंग प्रोवाइडेड, ठीक है ना बिलो? इस स्ट्रिंग को हमने डिराइव करना है और लास्ट में बिल्कुल ये ऐसा ही आना चाहिए। आपके रूल्स ऐसे होने चाहिए कि वो इसको कंप्लीटली डिफाइन कर सकें। अगर आपके रूल इसको कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सके तो फिर आपका सीएफजी जो है वो मुकम्मल गलत है। ठीक है ना? 1-2 मैंने वीडियो देखी हैं तो उन्होंने बहुत गलत असाइनमेंट बनाई हुई है, तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो काइंडली वीडियो मत बनाया करें। असाइनमेंट ख़ैर आप बनाया करें लेकिन वीडियो ना बनाया करें, क्योंकि लोग फिर इससे क्या होते हैं कि फिर स्टूडेंट को वो चीज़ वो सही नहीं लगती। ठीक है ना? तो अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना है, ठीक है ना? और सब्सक्राइब कर देना है आपने ज़रूर। अच्छा, ये देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। रोज़ाना की बुनियाद पर मैं इसके ऊपर असाइनमेंट अपलोड करते रहता हूँ, सॉल्यूशन, और मेरे इंशाल्लाह जो सॉल्यूशन होते हैं ना, 20/20 मार्क्स आपको मिलेंगे। जो भी इसको सही तरीके से फ़ॉलो करेगा 20/20 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। ओके जी। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ असाइनमेंट की तरफ, और हमने क्या करना है, हमने उन इन्हीं रूल्स को यूज़ करते हुए इसको जो है डेराइव कर देना है। ठीक है ना? इन्हीं रूल्स को हम यूज़ करेंगे और ये हमारे पास जो है इसको हमने डेराइव कर देना है। अच्छा, सर ने जो स्ट्रिंग दिया हुआ है वो यही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम स्टार्ट ले लेते हैं एस से, जिस तरह मैंने बताया था कि किसी भी स्ट्रिंग को हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये एक कंटेंट, अगर हम इसको देखें ना, स्ट्रिंग को हम कौन-कौन सी चीज़ों से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। दोबारा से मैं रूल्स की तरफ जाता हूँ। प्रोडक्शन रूल पे रूल नंबर 1 में मैंने बताया था कि एक स्ट्रिंग को हम कैपिटल ए, ठीक है ना? कैपिटल बी, एसबी या एम्प्टी सेट, इससे रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। एसबी का मैंने बताया था, इसका क्या मतलब है, कनकैटिनेटेड स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है ना? मतलब जब 2 स्ट्रिंग आपस में मिल जाएँ तो इसको हम इससे रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। मैंने यहाँ पर क्यों एसबी लिखा हुआ है, क्योंकि ये मेरे पास कनकैटिनेटेड स्ट्रिंग है। ये देखें, मैंने आपको बताया था स्मॉल ए का क्या मतलब है, कैपिटल ए, ठीक है ना? यहाँ पर स्मॉल एक्स को देखें, कैपिटल ए, और ये पैरेंथेसिस के अंदर है तो ये कैपिटल बी, और ये भी पैरेंथेसिस के अंदर है तो कैपिटल बी। तो ये में हमारे पास क्या हो चुका है, ये कनकैटिनेटेड स्ट्रिंग है। तो इसकी जगह मैंने सबसे पहले स्टेप में क्या लिख दिया, एस बी। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इसके सामने रूल्स लिख देने हैं, ठीक है ना? ये मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है? आपने एग्ज़ैक्टली इसको कॉपी नहीं करना, ठीक है? मैं यहाँ सामने रूल छोड़ रहा हूँ। अच्छा, रू तो ये मैंने रूल नंबर 1 के तहत इस तरह लिख दिया, ठीक है ना? आपने सामने लिख देना है। अच्छा, फिर नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैपिटल ए एस बी। कैपिटल ए मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि कैपिटल ए मैं इसी वजह से लिख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर स्मॉल ए लिखना है, ठीक है ना? स्मॉल ए को मैं तभी रिप्रेज़ेंट कर सकता हूँ जब यहाँ मेरे पास ए हो, कैपिटल ए। तो मैंने कैपिटल ए लिख दिया, और ये बाकी जो है ना, ये देखें, ये बी है, ये ए है, और ये फिर से बी है, ठीक है ना? मैं आपको रूल बता चुका हूँ, ठीक है ना? मतलब कैपिटल बी से हम इसको, तो फिर से हमारे पास ये एक कनकैटिनेट स्ट्रिंग रह गई है, तो मैं क्या करता हूँ कि ए और एस भी दोबारा से लिख देता हूँ। नीचे मैं दोबारा आ जाता हूँ नीचे, और नेक्स्ट स्टेप में हम आएँगे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। कैपिटल ए की का क्या मतलब है, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं स्मॉल लेटर में, ए से लेकर ज़ेड तक, लेकिन हमारे पास वहाँ पर ए लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एसबी है, तो एसबी को मैं दोबारा से पार्ट्स में तक़सीम कर रहा हूँ। इस तरह मैंने आपको बताया कि इसको मैं लिख दूँगा बी में, ये सारा का सारा बी है, और फिर ये हमारे पास दोबारा से कनकैटिनेटेड स्ट्रिंग है, तो मैं इसको, क्योंकि ये है, ये देखें ना, ये हमारे पास ए है और ये बी है, ये कनकैटिनेटेड स्ट्रिंग है, ठीक है ना? मैं कनकैटिनेटेड स्ट्रिंग की जगह सीएस दोबारा मतलब आ रहा है ना, तो यूज़ करूँगा, तो काइंडली आप इसको समझ लें। अच्छा, तो यहाँ मैंने यूज़ किया हुआ है स्मॉल ए, और यहाँ एस भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना? सीएस के लिए। अच्छा, यहाँ पर आप आ जाए ना, फिर उसके बाद नीचे, तो मैंने इसको, इस बी को अलग कर दिया यहाँ से,
ठीक है ना? और इसको मतलब क ये वही CS है ना, कंटीन्यूअस स्ट्रिंग है, तो इसको मैंने एसबी यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, अब हमने लेफ्ट साइड से शुरू करना है और एक-एक को सॉल्व करके नीचे तक जाना है, ठीक है ना? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बी हमारे पास किसके बराबर होगा, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर एस के बराबर होगा, ठीक है ना? ये रूल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर। यहाँ देखिए ज़रा, रूल नंबर 3 आपको दिख रहा है? आप वहाँ पर लिखेंगे कि रूल नंबर 3 के मुताबिक हमारे पास जब भी बी आएगा तो वो स्ट्रिंग के अंदर, तो वो पैरेंथेसिस के अंदर एस के बराबर होगा। ठीक है? तो पैरेंथेसिस के अंदर एस मैंने यहाँ पर लिख दिया। पैरेंथेसिस के अंदर एस जो है फिर वो हमारे पास 3 चीज़ों के रूल नंबर 1 के मुताबिक फिर वो हमारे पास 3 चीज़ों के बराबर आ सकता है। या तो ए के बराबर आ सकता है, या तो बी के, या एसबी के। एसबी हमारे पास सीएस होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग होता है। ठीक है? तो फिर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस एस को मैं देख लेता हूँ कि ये क्या है, ये ए है या बी है या एसबी है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देखें ज़रा, ये स्मॉल बी है और फिर से ये उसके साथ फिर कैपिटल बी लगा हुआ है, ठीक है ना? तो स्मॉल बी के साथ स्मॉल ए, इसको मैं क्या कहूँगा, तो फिर ये हमारे पास फिर से कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग रह गई सीएस, ठीक है ना? तो फिर से दोबारा से मैं यहाँ पर एसबी लिख देता हूँ। एसबी लिखने के बाद फिर हम दोबारा नीचे आ जाते हैं ना, और उसको दोबारा से आगे लेके जाते हैं। एसबी, इसको अब मैं दोबारा से कन्वर्ट कर दूँगा 2 स्ट्रिंग में। एक हमारे पास एस है, एक हमारे पास ए है, कैपिटल ए। कैपिटल ए क्यों है? क्योंकि ये बी यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बी। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्मॉल लेटर है रूल नंबर 2 के मुताबिक, ठीक है ना? जितने भी स्मॉल लेटर है ना, वो हमारे पास सारे के सारे किसके बराबर हैं? वो हमारे पास कैपिटल ए के बराबर है। तो यहाँ मैंने लिख दिया कैपिटल ए, और बी को मैंने वैसे ही नीचे लेकर आया। बाकी सेंटेंस वही उसी तरह नीचे आ रही है, ठीक है ना? अच्छा, डेरिवेशन का यही तरीका है। अच्छा, फिर मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ और वहाँ मैंने स्मॉल बी लिख दिया और दोबारा से बी लिख दिया, तो बी को जिस तरह आपको पता है दोबारा से पैरेंथेसिस के अंदर मैंने एस लिख दिया। अब पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर जो मैंने एस लिखा हुआ है ना, तो ये कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। 3 मैंने आपको बताया था। एस हमारे पास कैपिटल ए, कैपिटल बी या एसबी के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। आपने ये नहीं करना, ठीक है ना? सिर्फ़ ये करने के लिए कि आप इसको यहाँ पर देख सकें, मैं कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि आप इसको थोड़ा देख सकें। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए ज़रा, कहाँ तक आ चुके थे हम? अच्छा, यहाँ तक। तो यहाँ हमने इसको बी को तो नीचे लेकर आए, और ये कैपिटल बी है, ठीक है ना? कैपिटल बी, कैपिटल बी। तो कैपिटल बी के अंदर फिर मैंने इसको स्ट्रिंग रख दिया। स्ट्रिंग अगर हम इसको देखें तो ये स्मॉल सी है, तो स्मॉल सी ए के बराबर आ गया, ठीक है? उम्मीद है अब आपको सारा कुछ समझ आ चुका होगा, बाकी आप मेरे ख़्याल में खुद भी कर सकते हैं सारा का सारा प्रोग्राम, ठीक है ना? उसके बाद फिर ये तो हमारा यहाँ तक हमारा काम पूरा हो चुका है, ठीक है ना? उसके बाद फिर हमने एस भी लगा, अच्छा, ए की जगह पर हमने सी लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर सी मौजूद है। और उसके बाद फिर हमने एस भी लगा लिया। ये तो हमारे पास ऑलरेडी कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग है, मतलब सीएस है, ठीक है ना? तो मैंने एस भी लगा दिया। तो अब यहाँ तक हो चुका है, ठीक है ना? हाँ, अब एसबी की जगह अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास ए है, और ये फिर पैरेंथेसिस में है, तो ये बी है हमारे पास, तो मैंने ए भी लगा दिया। अब ए की जगह मेरे हमारे पास स्मॉल लेटर्स में कौन-सा है? एक्स है, तो एक्स लगा दिया। और उसके बाद फिर हमारे पास जो है ना, वो कैपिटल बी है, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो, ठीक है ना? तो कैपिटल बी मैंने यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? कैपिटल बी मैंने सिर्फ़ इसलिए लिखा हुआ है ना, कि ये देखिए पैरेंथेसिस है आपके पास, तो मैंने यहाँ पर कैपिटल बी लिख दिया। तो उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ तक हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पर दोबारा से बी है, तो आपको पता है कि रूल के मुताबिक बी को हमेशा पैरेंथेसिस उसके अंदर स्ट्रिंग में लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग को देखें तो वो हमारे पास एक कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग है, तो मैंने एस बी लिख दिया, ठीक है? उसके बाद फिर कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग को अगर हम यहाँ देख, चलो नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर इसको देखते हैं। ठीक है? कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग के अंदर एसबी मैंने क्यों लिखा हुआ है, ठीक है ना? आप देखें कॉन्कैटिनेटेड है, ठीक है? स्ट्रिंग के अंदर जो मैंने लिखा हुआ है, तो फिर इसको देखें, यहाँ पर वाई हमारे पास जो है कि स्मॉल लेटर है, तो इसको मैं ए से रिप्रेज़ेंट करूँगा, और पैरेंथेसिस के अंदर ज़ेड है, तो इसको मैं पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास जो कुछ भी होता है उसको हम बी से रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो मैंने ए से रिप्रेज़ेंट कर दिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको स्मॉल वाई से रिप्रेज़ेंट कर दिया। फिर बी को जो है स्मॉल एस से रिप्रेज़ेंट पैरेंथेसिस के अंदर एस से रिप्रेज़ेंट कर दिया, और एस हमारे पास 3 चीज़ों के बराबर हो सकता है, तो वो मैंने, क्योंकि यहाँ पर ज़ेड लिखा हुआ है, तो मैंने इसको ए से रिप्रेज़ेंट कर दिया।
ठीक है ना? और ए के बाद अगर हम देखें तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है ना, हमारे पास लास्ट में आ जाता है ए की जगह हम ए से क्या स्मॉल लेटर लिख सकते हैं, ए से लेकर ज़ेड तक, तो हमने इसकी जगह ज़ेड लिख दिया। तो ये इसकी कंप्लीट डेरिवेशन है, लेकिन इसके सामने आपने यहाँ पर रूल्स लिखने हैं, ठीक है ना? और ये मुकम्मल तरीके से 100% ओके असाइनमेंट है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक भी कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।